घर पहुंचा बेटा तो दरवाजा था अंदर से बंद। सीढ़ी लगाकर देखा तो होश उड़ गए। ऐसा दृश्य कभी किसी बेटे को ना देखने मिले। बेटे ने जब मां को पंखे से झूलते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता का 2 दिनों से फोन नहीं उठा रही थी मां, तो बेटे को फोन करके पिता ने कहा घर जाकर देखो मां कहाँ है। दरअसल हिमाचल के एक होनहार जेबीटी शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अनीता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हिमाचल के सिरमौर जिला के सराह गांव की रहने वाली थी और वर्तमान में कालका में किराए के मकान में रह रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें पति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतका अनीता कालका सटे हिमाचल प्रदेश के परवाणु राजकीय स्कूल में जेबीटी टीचर के पद पर कार्यरत थी और कालका की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। मृतका का पति रघुवीर गुरुग्राम में एक IT कंपनी में कार्यरत है, जबकि उनका बेटा सोलन में अपने मामा के घर गया हुआ था। बताया जा रहा है कि पति रघुवीर ने अपने बेटे को सूचित किया कि उसकी मां 2 दिनों से फोन नहीं उठा रही है। इसके बाद बेटा अपने मामा देवीचंद के साथ कालका पहुंचा। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण जब सीढ़ी लगाकर खिड़की के कमरे के भीतर झांका गया तो अनीता का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतका के कमरे से एक डायरी बरामद हुई है। अनीता ने डायरी में लिखे सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने पति पर शक करती थी और उनका किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। इसी वजह से रघुवीर कई दिनों तक घर नहीं आता था, जिससे वे गहरे मानसिक तनाव में थी। शनिवार को अनीता और रघुवीर के बीच आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस और झगड़ा हुआ, जिसके तुरंत बाद शिक्षिका ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कालका पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस ने सुसाइड नोट वाली डायरी को कब्जे में ले लिया है, जिसे लिखावट के मिलान के लिए फोरेंसिक साइंस लैब भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतका के भाई देवीचंद के बयानों के आधार पर आरोपी पति रघुवीर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।